तो हाँ जी भाई साहब, इंतजार की घड़ी हुई समाप्त और मैं आप लोग के सामने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो न केवल टीचर एग्जाम के लिए, न केवल टीआरई 4 के लिए, जबकि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग के सामने भी डिस्कस करूंगा। रिसोर्स का कमी है, बट मैं आपसे वादा करता हूं कि सारे कंसेप्ट को आपके दिल में उतार दूंगा। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषि गुरुकुल में। और तो आप लोग बने रहिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मैं एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जब सारे सारे हमारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे तो लास्ट में प्रीवियस ईयर का जो बीपीएससी का क्वेश्चन है, जो बीपीएससी टीचर का क्वेश्चन है, टीआरई 1 का हो या टीआरई 2 का हो या टीआरई 3 का हो, तीनों क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और मैं बिना एक सेकंड देरी किए डायरेक्ट बोर्ड पे आऊंगा और आपको भारतीय राज्य व्यवस्था जो फर्स्ट है आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो गाइस, आपको पता है 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत हम भारतीयों को भारतीय संविधान बनाने का मौका मिला। जब संविधान बनाने का मौका प्राप्त हुआ तो हम सभी ने कैसे अपने भारत के संवैधानिक विकास की ओर अग्रसर हुए, उसके बारे में पूरे सिस्टमैटिक से अध्ययन करेंगे। तो जब हम इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जब हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, तो संविधान निर्माण की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो संविधान में एक प्रस्तावना जोड़ा गया और इसका भारत के संविधान में जो प्रस्तावना का विचार कैसे आया, किसके द्वारा आया। तो मेरे भाई, जब 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत हम भारतीयों को खुद के लिए संविधान बनाने का मौका मिला तो 13 दिसंबर, डेट याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पे एक उद्देशिका लाई गई, जिसे 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1946 को, डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल जाएगा। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार किया गया और इस प्रकार से हमारा जो प्रस्तावना है जो विधान सभा में जोड़ा गया। तो इससे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इसका विचार, संविधान सभा का जो विचार था वो कहां से लिया गया। तो जो पहले का जो यूएसए का संविधान था, उससे संविधान जो भारत का प्रस्तावना है उसका जो विचार है वो यूएसए के संविधान से लिया गया, मतलब अमेरिका के संविधान से लिया गया। लेकिन जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है उसकी भाषा कहां से प्रेरित है, तब आपको क्वेश्चन यूएसए न लगाकर ऑस्ट्रेलिया लेना है, क्योंकि प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। उसके बाद पूछेगा आपका जो प्रस्तावना है उसे जो भारत हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसकी आत्मा बोला जाता है। तो एक और क्या बोला जाता है, संविधान का पहचान पत्र, मतलब आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइडेंटिटी कार्ड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का पहचान पत्र किसे बोला जाता है। अगर वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको तो डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए कि भारत का जो प्रस्तावना है क्या बोला जाता है, तो संविधान की आत्मा भी बोला जाता है और संविधान का पहचान पत्र भी बोला जाता है। उसके बाद है क्या, संविधान का स्रोत। तो अगर आपको प्रस्तावना याद होगा, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को, तो आपको जैसे ही आएगा प्रस्तावना तो बी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब भारत के लोग इसके केंद्र बिंदु में है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। और प्रस्तावना के बारे में एक सिंपल चीज जो है, जो मैं लिखा भी हूं वन लाइनर में, यह संविधान के मूल सिद्धांत और आकांक्षाओं को दर्शाती है। तो यह भारत को एक संप्रभु, मतलब इसमें कोई बाहरी ताकत काम नहीं करेगा, भारत अपना डिसीजन खुद लेने में सक्षम हो जाएगा। संप्रभु का मतलब हो गया समाजवादी, मतलब यहाँ पे जितने भारतीय हैं इन सबको विकास करने का समान अवसर प्रदान किया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष, इसका मतलब हो गया जितने हम भारतीय हैं
तो हमारा राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, जबकि सभी धर्मों को बराबर माना जाएगा या बराबर अवसर प्रदान किया जाएगा। उसके बाद हमारा है क्या, लोकतांत्रिक गणराज्य। मतलब पहले क्या था, एक राजा हुआ, फिर राजा का बेटा ही राजा होगा। लेकिन अभी के जो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाएगा और इसे लागू कर दिया जाएगा, उसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य का घोषणा हुआ है प्रस्तावना में। मतलब अब जनता तय करेगी कि हमारा देश को चलाने वाला हमारे जनते के बीच से होगा। ये हमारे देश की बी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग तय करेंगे। और इसका उद्देश्य के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे कि प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान का जो आत्मा है, जो आइडेंटिटी कार्ड है, उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है न्याय। मतलब सभी के लिए न्याय बराबर होगा, सभी को स्वतंत्रता मिलेगी, सभी को समानता का अधिकार मिलेगा, सभी को बंधुत्व मतलब आपस में भाईचारा बना के रखनी है। तो इस प्रकार हमारा जो प्रस्तावना है, जिसे संविधान का आत्मा और संविधान का आइडेंटिटी कार्ड बोला जाता है, इस प्रकार से हमारा प्रस्तावना से अगर प्रश्न आएगा तो बिल्कुल आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। तो मेरे भाई, मैंने आपको बताया है कि मैं एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, आपको टू द पॉइंट एक एक चीज बताऊंगा, ताकि आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिले तो एक भी क्वेश्चन आपसे न छूटे। तो आप देखिएगा, तो आप सभी को पता है कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीयों को संविधान बनाने का जब अधिकार मिला था, तो कैबिनेट मिशन के तहत कुल जो निर्धारित सीट थी वो कितनी थी, 389, 389 सीट टोटल थी, जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में जो सीट निर्धारित की गई थी वो कितनी थी, 389, 389 सीट। उसमें से 296 जो सीट था, 296 जो सीटें थी, वो ब्रिटिश भारत, जो उस समय का जो ब्रिटिश का जो अधिपत्य था हमारे पूरे देश पे, उससे कितने थे, 296, मतलब 296 सीटें। और देसी जो रियासतें थी, जैसे आप देखेंगे आगे पढ़ेंगे हम लोग, जूनागढ़ रियासत हो गया, सेम ऐसे ही था हमारा हैदराबाद रियासत। जैसे किस प्रकार हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने काफी मकसद के बाद उसे अपने देश भारत में मिलाया था। तो देसी रियासत के लिए कितनी सीट थी संविधान सभा में, 93 सीटें। तो टोटल अगर हम करेंगे तो 389 सीटें हो जाएंगी। तो आप सभी को पता है कि जब संविधान सभा के लिए बैठक होना स्टार्ट हुआ, तो शुरुआत में 3 बैठक काफी इंपॉर्टेंट है। प्रथम बैठक कब हुआ, कहां हुआ, और उसमें से जो कुछ मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो संविधान सभा का जो पहली बैठक हुई थी, पहले याद करना काफी आसान है। संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब, 9 दिसंबर 1946 को। सेकेंड जो बैठक हुआ था, इसमें आप 2 दिन ऐड कर दो, +2 डेज, 2 दिन ऐड करेंगे तो दूसरी जो बैठक हुआ तो कब हुआ था, 21 दिसंबर 1946 को। कब, 21 दिसंबर 1946 को। और जो तीसरी बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। और बाद में यही उद्देशिका जो है हमारे संविधान के प्रस्तावना का कार्य करती है। तो इस प्रकार 3 बैठकें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहां हुआ था, तो न्यू दिल्ली में हुआ था। इसमें जो मुख्य बात है, उसमें से जो सबसे उस समय के सबसे जो अनुभवी नेता बोल सकते हैं, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष का नेतृत्व सौंपा गया। उनका नाम क्या था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट आपको मेन बीपीएससी पीसीएस एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। परंतु दुर्भाग्य से मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और उन्होंने अलग पाकिस्तान और अलग अपना पाकिस्तान के लिए संविधान का मांग कर दिया। इस संविधान सभा में जो 389 सदस्य थे, उसमें से केवल 207 सदस्य ही भाग ले पाए।
पहली बैठक में, जिसमें से 9 महिलाएं थी। 207 जो भाग लिए उसमें से 9 के क्या थी, महिलाएं थी। डायरेक्ट आपको जहां पे भी फीमेल सदस्य का बात आए तो आपको याद करना है, हाईलाइट करके रखना है। शायद आपको देखने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप बिल्कुल अपने कॉपी पे इसको नोट डाउन करना, ताकि एग्जाम जब नजदीक आए तो उसे आप रिवाइज कर सको और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव लगा कर देखना। तो उस समय केवल जो सदस्य उपस्थित थे कितने थे पहली बैठक में, 207, जो सभी के सभी क्या थे, कांग्रेस के सदस्य ही थे, क्योंकि मुस्लिम लीग तो पहली बैठक को बहिष्कार कर दिया था। फिर सेकेंड में हमारा दूसरी बैठक हुई। पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी जो बैठक हुई वो इसके 2 दिन बाद मतलब 11 दिसंबर 1946 को हुई। तो दूसरी बैठक का जो मुख्य बिंदु है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो जो पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनके जगह पे इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उनका नाम क्या था, काफी प्रख्यात विद्वान है, बिहार से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें बाद में देश का प्रथम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो जो दूसरी बैठक है उसका अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट प्रेसिडेंट जो हुए वो कौन हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में एक सेपरेट लेक्चर लाएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, उन्होंने अपने राष्ट्र के प्रति, उन्होंने भारत के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया, उन्होंने संविधान सभा में अपना क्या योगदान दिया, संविधान के निर्माण में उनका योगदान क्या था, इसके बारे में एक सेपरेट लेक्चर लाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद दूसरी जो बैठक थी उसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष चुनाया था। उपाध्यक्ष कौन हुए, तो काफी इंपॉर्टेंट है, एच.सी. मुखर्जी। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी। और थर्ड वन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान जब बन के तैयार हुआ तो इसमें अपने बहुमूल्य योगदान दिया संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो ये थे बी.एन. राव साहब। इसे आप हाईलाइट कर लेना, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, डॉक्टर बी.एन. राव साहब, जिन्होंने प्रारूप समिति के सामने अपना जो संविधान था इन्होंने, डॉक्टर बी.एन. राय साहब ने प्रारूप समिति के सामने अपना ड्राफ्ट तैयार किया। और बाद हमारा संविधान का इनके सहयोग से, डॉक्टर बी.एन. राय साहब के सहयोग से आज जो संविधान हम देख पा रहे हैं उनमें इनका बहुत बहुमूल्य योगदान था। तो गाइज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको पीछे जो टेबल दिख रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है वो यहीं से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप पूरा वीडियो में बने रहना, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं आपको टोटल ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। ये यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी शानदार वीडियो बनाने का प्रयास किया हूं। थोड़ा विजिबिलिटी की अभाव हो सकती है, बट जो मैं जो बोलूंगा उसे आपको बिल्कुल माइंड में रिकॉर्ड करते जाना है, कॉपी पे नोट्स बनाना है, और एक बार एग्जाम के टाइम में आपको थ्रू आउट उसको रिवीजन कर लेना है। उसके बाद आपको एग्जाम में शामिल होना है, फिर आप देख पाएंगे कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम आगे देखते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला बॉक्स है, इसमें हमने संविधान सभा के लिए जो समितियां बनी थी और उसके चेयरपर्सन मतलब उसके अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में एक बॉक्स बनाया हूं। तो बिल्कुल आसानी से आप देखिएगा, और याद करना काफी आसान है। जैसे फर्स्ट क्या है, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, तो आपको याद होना चाहिए कि उस समय जो भारत देश है, उस समय देश को देश नहीं बोला जाता था, उस समय देश को संघ बोला जाता था। तो जैसे ही संघ आपको इसमें मिले देखने को, तो संघ शक्ति समिति, संघ मतलब देश जब आजाद हुआ तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उस समय जब संघ के लिए समितियां, जो समिति में संघ का नाम आया, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी तरफ से संघीय संविधान समिति, तो संघ और संघीय दोनों में आपको संघ दिख रहा होगा। तो जहां पे भी ऐसा कोई भी समिति हो जहां पे संघ का वर्णन हो, तो आपको आंख बंद करके पंडित जवाहरलाल नेहरू टिक आउट करना है। उसके बाद जैसे ही संघ का छोटा रूप प्रांत, अभी के समय में जो हमारे भारत का राज्य है
तो राज्य बोला जाता है, लेकिन उस जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था पहले के समय में, आज के राज्य को क्या बोला जाता था? प्रांत बोला जाता था। तो थर्ड हमारा है प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांत कौन थे? आजादी के बाद बहुत सारे रियासतें थी जो अपने स्वेच्छा से भारत मतलब हमारे देश में, देश के जो गवर्नमेंट थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उसमें शामिल होना नहीं चाहती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में इसे शामिल करवाने का प्रयास किया गया और उसमें पूर्णतः सफल भी हुए। हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हैदराबाद रियासत को हमारे देश में शामिल किया गया, कैसे जूनागढ़ रियासत को ये हमारे देश का भाग्य बना। प्रांत, जहां पे प्रांत का नाम आए तो वहां पे आपको आंख बंद करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, उन्हें आपको टिक आउट करना है। फोर्थ हमारा है प्रारूप समिति। ये आपको VVI भी है और सबको याद भी होगा, क्योंकि संविधान के मतलब होता है ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब प्रारूप समिति, जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिफ्थ हमारा है संचालन समिति। अब जैसे ही आएगा, अब मान लो कोई सभा हो रही है, संविधान सभा, एक सभा ही तो थी, तो उसके संचालन कौन करेगा? जो संविधान सभा का अध्यक्ष होगा, क्योंकि आप देखे होंगे किसी भी सभा का संचालन का जो अधिकार होता है वो उस जो कमेटी है उसका अध्यक्ष का होता है। तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे भी संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। इसी तरह से दो इंपॉर्टेंट है, तथार्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति, ये दोनों को हम एक साथ याद करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद सेवन जो हमारा है कार्य संचालन संबंधी समिति। कार्य संचालन, जैसे कार्य का संचालन करने के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? KM मुंशी। और एट हमारा है, एट में हमारा दो उप समिति है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने का। तो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, इसमें क्या है? मौलिक अधिकार के रिलेटेड समिति है और जो अल्पसंख्यक थे उसके लिए भी समिति बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन जब इसका जो उप समिति था, मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है JB कृपलानी, JB कृपलानी। और लास्ट में हमारा जो है अल्पसंख्यक उप समिति, एक होता है मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति तो HC मुखर्जी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उप समिति से अगर क्वेश्चन टफ आएगा तो आपको उप समिति से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो गाइस, आपको इसके बगल में एक और टेबल दिख रहा होगा, इसमें कुछ संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अगर वन लाइनर में क्वेश्चन आएगा तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है। तो पहली बैठक कब हुई थी? आपको बिल्कुल रटवा दिया हूं, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कौन? पहला बैठक कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में। सेकेंड जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो कब हुई थी? तो इसके 2 दिन बाद, 9 दिसंबर, यह है 11 दिसंबर, मतलब 2 दिन बाद। तीसरी बैठक कब हुई थी? इसके 2 दिन बाद, मतलब 11 में जब 2 ऐड करेंगे तो 13 होता है, 13 दिसंबर 1946। देखिए याद करना कितना आसान है। फिर जो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था उसमें जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर सेकेंड जो हुई थी संविधान सभा का दूसरी बैठक, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष से पूछेगा क्वेश्चन तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान लागू होने तक इस पद का दायित्व संभाला। उसके बाद है उपाध्यक्ष। संविधान सभा में संविधान सभा का जो उपाध्यक्ष था, संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन बने? तो उस समय कौन बने थे? HC मुखर्जी। मैं आपको पहले भी ये सब नामों को डिस्कस किया हूं, लेकिन मैं एक जगह पे आपको कंबाइन करके लिख रहा हूं ताकि रिवीजन करना आसान हो। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार, ये काफी हाईलाइट इसको कर दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक सलाहकार,
तो सर बी एन राव, समझो इनको सर का उपाधि मिला था। बी एन राव साहब इतने काबिल व्यक्ति थे कि संविधान का निर्माण में इनका बहुत बहुमूल्य योगदान था। जो प्रारूप समिति जो संविधान निर्माण के लिए जानी जाती है, तो प्रारूप समिति का जो काम था मुख्य रूप से, जिन्होंने इस संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था उससे बस रिव्यू करना था, बाकी जो संविधान बनाने में इनका बहुमूल्य योगदान है। क्या संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। आपको बिल्कुल माइंड में याद कर रखना है। फिर है जो संविधान का जो प्रारूप था उस पर कितने दिन बहस चले, ये भी क्वेश्चन है आपके लिए। तो वो कितने दिन चले? 114 मतलब 114 दिन चले। अब कितना समय लगा, कितना व्यय हुआ, ये सब आपको जानना जरूरी है। संविधान निर्माण में लगा कुल समय कितना? 2 वर्ष, 2 इयर्स, 11 माह, 18 दिन, मतलब अप्रोक्स 3 साल लगे थे संविधान निर्माण करने में। और टोटल खर्चा कितना आया? क्योंकि जब कोई संविधान का निर्माण का जो बैठक चलती है तो उसमें काफी व्यय आता है, तो उस समय कुल खर्चा जो हुआ था 63,96,729 रुपए टोटल खर्च आए थे। तो संविधान के निर्माण होने तक जो टोटल व्यय हुआ था वो कितना हुआ था? 63,96,729 रुपए हुए थे। अब लास्ट में हमारा क्या है? संविधान अपनाया कब गया? संविधान, 2 क्वेश्चन आएगा, संविधान बनकर तैयार कब हुआ या संविधान अपनाया कब गया। तब आपको देना है 26 नवंबर 1949। इसमें से कुछ जो आर्टिकल थे 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, और शेष जो थे आर्टिकल वो आपको 26 जनवरी 1950 को। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो संविधान लागू कब हुआ, जब आपसे पूछेगा तो आपको पता ही है हमारा देश गणतंत्र कब हुआ, हम लोग किस डेट पे प्रति साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो ये स्लाइड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं फिर से बोलूंगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं है तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन के टाइम में काफी आसानी हो। अब हम आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बचा हुआ है इस लेक्चर का, जैसे संविधान सभा का प्रथम वाचन। टोटल 3 बार संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान 3 बार वाचन हुआ था। तो प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर से 9 नवंबर तक, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 1948 में प्रथम वाचन हुआ था संविधान सभा का। फिर दूसरा जो वाचन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये सबसे लंबा है, 15 नवंबर 1948। कब है? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। अगर आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको डेट याद हो जाएगा। और तीसरा जो वाचन हुआ था वो कब हुआ था? तो एक कम है, 17 नवंबर से 26 नवंबर 1949 में। तो संविधान सभा का प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय जो वाचन है उसका डेट आपको याद करना है, और याद करना काफी आसान है। संविधान निर्माण प्रक्रिया में टोटल कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो आपको याद होना चाहिए टोटल 11 अधिवेशन हुए थे। और 11वें जो अधिवेशन था, 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर, डेट याद रखना है, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। कब? एक कब हुआ था? 11वें अधिवेशन, जो सबसे अंतिम का अधिवेशन था। संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल 11 अधिवेशन हुए थे। और जो बहुत बीबीआई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि महिला से प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो कितनी थी? 15। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, संविधान सभा द्वारा जो अभी जो हम तिरंगा जो ध्वज है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज क्या है हमारा? तिरंगा, उसको कब अपनाया गया? तो ये डेट याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, मतलब देश के आजादी के 1 महीने समथिंग, 1 महीने पहले राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान है
जिसे हम काफी सम्मान के साथ गाते हैं। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो गाइज अब मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करूंगा, और इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें आपको जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसके बारे में डिस्कस करूंगा। उसमें मुस्लिम लीग शामिल हुआ था कि नहीं हुआ था, शामिल हुए थे तो कितने उसके सदस्य शामिल हुए थे। इसके बाद जो संविधान का स्रोत, जैसे हमारे संविधान में कुछ जो बाहर के देश थे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब से हम लोग अपने संविधान में क्या समाहित किया है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद हमारा रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएगा, जैसे प्रेसिडेंट के बारे में है, मतलब राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में, राज्य विधानमंडल के बारे में, पंचायती राज के बारे में, टोटल मैं बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और आप देख ही रहे होंगे मैं काफी मिनिमम रिसोर्सेस में वीडियो बनाता हूं। तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार।